हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। लास्ट वीडियो में हमने कुछ एप्लीकेशंस कवर अप की थी तो इस 1,3-डाइथेन की। तो अब जो कुछ रिमेनिंग एप्लीकेशंस है वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो अब नेक्स्ट जो आपकी एप्लीकेशंस है इसमें 1,3-डाइथेन्स की, वो क्या है? 1,3-डाइथेन की रिएक्शंस है विथ नाइट्राइल्स। क्लियर? तो इसमें क्या स्टडी करना है आपको? देखो, जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी हम क्या स्टडी कर रहे थे कि बेस क्या करता है, 1,3-डाइथेन में न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है। देन उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है वो फर्दर किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन के ऊपर अटैक करता है और फिर फर्दर रिएक्शंस देता है। तो सेम इसी टाइप से अगर हम अब यहाँ पर देखें, जो नाइट्राइल्स होते हैं, नाइट्राइल्स हैं, उसमें जो कार्बन एटम है उसका नेचर किस टाइप का है? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। तो इसमें भी क्या होगा, जो 1,3-डाइथेन का न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ नाइट्राइल के ऊपर अटैक करेगा। देन उसके बाद क्या होगा? नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसको स्टेबलाइज कर देगा लिथियम, लिथिएटेड हो जाएगा वो। देन उसके बाद अगर हम फर्दर उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं, हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होगा? वहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाएंगे। देन उसके बाद अगर हम हीट से डिहाइड्रेशन करवा दें तो आपको क्या मिल जाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया कि जो नाइट्राइल था, नाइट्राइल की अगर हम 1,3-डाइथेन के साथ रिएक्शन करवा के फिर उसके बाद फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाते तो आपको क्या मिल जाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया। फिर उसके बाद हमें पता है कि जैसे हम लास्ट वीडियो में भी देखा था हमने कि लास्ट में हमें क्या करना होता है, जो 1,3-डाइथेन होता है उसको हमें क्या करना पड़ता है? डीप्रोटेक्ट करना पड़ता है। मीन्स इस ग्रुप को हमें यहाँ से क्या करना है? रिमूव आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल। तो अब क्या करेंगे? जैसे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इस कार्बन के ऊपर, जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा? जनरेट हो जाएगा यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन जनरेट हो जाएगा। तो मीन्स अब हम यहाँ से ऑब्जर्व करें, एक कार्बोनिल कार्बन तो ये था, एक कार्बोनिल कार्बन ये है। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें? डाई कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया, और वो भी कैसे? एडजेसेंट पोजीशंस में। दैट्स वाई ये जो ये कंपाउंड मिल गया हमें उसको क्या बोलेंगे? विसिनल डाई कार्बोनिल कंपाउंड। विसिनल मीन्स एडजेसेंट पोजीशंस पर वो क्या है? एक दूसरे की कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। ऐसा कंपाउंड हमें मिल गया है। ऐसा कंपाउंड 1,3-डाइथेन की हेल्प से जनरेट हो गया है। किसके ऊपर रिएक्शन करने से? नाइट्राइल कंपाउंड के ऊपर रिएक्शन करने से। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया। देन अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है कि अगर हम जो 1,3-डाइथेन है उसकी हम रिएक्शन करें एसिड क्लोराइड्स के साथ। एसिड क्लोराइड मीन्स RCOCl के साथ। और अब हमें पता है कि देखो, हमें एक इलेक्ट्रोफाइल बनाना होता है। न्यूक्लियोफाइल कौन है आपका? 1,3-डाइथेन वाला कार्बन एटम न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो इस कंपाउंड में, एसिड क्लोराइड में, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? ऑब्वियसली कार्बोनिल कार्बन है। क्यों? क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ऑक्सीजन भी अटैच है और विड्रॉ करने वाला क्लोरीन भी अटैच है। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर कौन होगा? कार्बन, ये होगा। ठीक है। तो इसी टाइप से अब क्या होगा, जो इसमें न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, दोबारा से ये आएगा, क्लोरीन निकल जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? कार्बोनिल कार्बन मिल जाएगा। तो फर्दर लेकिन अगर हम क्या करना है आपको इस केस में, आपको ध्यान रखना है, जब भी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलने पड़ेंगे। किसके? 1,3-डाइथेन के। क्लियर? अब दोबारा से क्यों? क्योंकि हमारे पास पता है कि जो ये कार्बोनिल कार्बन जनरेट हो गया, अब दोबारा से किसकी तरह एक्ट कर सकता है? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो इस वजह से क्या करेगा? ये यहाँ 1,3-डाइथेन का न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और वहाँ पर क्या जनरेट करवा देंगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा। फिर फर्दर अगर हमें इस जो सल्फर एटम 1,3-डाइथेन है, अगर हमें इसको यहाँ से रिमूव आउट करना है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पर भी कार्बोनिल आ जाएगा और यहाँ पर भी कार्बोनिल आ जाएगा। दैट इज़ यहाँ पर भी कार्बोनिल, यहाँ पर भी कार्बोनिल। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमने क्या कर दिया है? 2 कार्बोनिल्स आ गए हैं। मीन्स डबल एडिशन कार्बिनोल प्रोडक्ट हमें मिल गया है। तो आपको हमेशा इसमें याद रखना है, जब भी 1,3-डाइथेन की रिएक्शन करवाएंगे एसिड क्लोराइड्स के साथ, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? आपको 2 इक्विवेलेंट लेके चलने पड़ेंगे। किसके? 1,3-डाइथेन के, जिससे हमें क्या मिलेगा? डबल एडिशन कार्बोनिल प्रोडक्ट का हमें फॉर्मेशन होगा वहाँ पर। क्लियर? ठीक है। तो देन अब इसके बाद क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन क्या स्टडी करनी है हमें? जो 1,3-डाइथेन है अगर हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब यहाँ पर भी हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है वो भी। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी क्या होगा? जो 1,3-डाइथेन का कार्बन है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। किसके ऊपर? कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। ठीक है। तो जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पर भी क्या होगा? ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करवाएंगे
हाइड्रोक्सी ग्रुप बन जाएगा। और अब हमें क्या करना है, इस ग्रुप को यहाँ से डिप्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। जैसे हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। तो लेकिन हमें कंपाउंड कौन सा मिलेगा, कि जो आपका कंपाउंड मिल रहा है इसमें क्या है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी अल्फा पोजीशन पर ही क्या मिल रहा है हमें, एसिड मिल रहा है। ठीक है, मीन्स सॉरी, जो आपका कंपाउंड है इसमें क्या हो रहा है, जो आपका कंपाउंड है इसके अंदर जो अल्फा पोजीशन है एसिड के, वहाँ पर क्या है, कीटो ग्रुप है। तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा उसमें क्या होगा, जो आपको कंपाउंड मिल रहा है वो अल्फा कीटो एसिड होगा। क्लियर, तो आपको समझ आ गया। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि जो 1,3-डाइथेन है, 1,3-डाइथेन में भी क्या होगा, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, वहाँ पर अल्फा कीटो एसिड्स मिलेगा। क्लियर, तो हमने यहाँ से जितने भी रिएक्शंस पढ़ी हैं उसके अंदर क्या लेके चल रहे हैं, हम सब के अंदर क्या है, कार्बन एटम लेके चल रहे हैं। तो सिमिलरली अगर हम कार्बन एटम की जगह पर सिलिकॉन लेके चलें, जहाँ पर भी सभी जगह हमने रिएक्शंस में देखा कि जो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर वाला कार्बन एटम था, अगर उसकी जगह हम सिलिकॉन लेके चलेंगे तो भी सेम इसी टाइप से ही वहाँ पर जो सिलिकॉन आएगा वो भी सेम इसी टाइप से, जैसे कार्बन ने रिएक्शंस दी थी इसी टाइप से सिलिकॉन भी रिएक्शंस देगा। किसके साथ, 1,3-डाइथेन के साथ। जैसे हम लेके चलें ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, जैसे सिलाइल है और यहाँ से 3 मिथाइल ग्रुप होंगे और यहाँ पर सिलाइल है, तो सेम इसी टाइप से क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल। जैसे अटैक करेगा यहाँ से क्लोरीन एटम निकल जाएगा। फिर फर्दर क्या होगा, हम इस जो आपके पास 1,3-डाइथेन था उसको डीप्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे और वहाँ से वो क्या मिल जाएगा हमें, कार्बोनिल कार्बन मिल जाएगा। तो इट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा, जैसे ही हम ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसकी, 1,3-डाइथेन के न्यूक्लियोफाइल की, तो वहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, सेकेंड पोजीशन पर ट्राईमिथाइल सिलाइल 1,3-डाइथेन आपको कंपाउंड मिल जाएगा। क्लियर, तो ये कुछ एक हमने एप्लीकेशंस देखी है जिनके अंदर क्या था, जो 1,3-डाइथेन है उसका जो कार्बन है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, वो कुछ एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस दे रहा है। तो सबसे पहले हमने एल्काइल हैलाइड्स के साथ देखी थी कि किस टाइप से एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। फिर हमने सेम इसी टाइप से किसके साथ देखी, इपोक्साइड्स के साथ देखी। इपोक्साइड्स में भी क्या था हमारे पास, जो बीटा हाइड्रोक्सी था, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स मिल रहे थे। फिर हमने क्या देखा, कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शंस देखी। कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन देने पर उसने क्या दिया था, अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी दिया था। अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी देने के बाद हमें क्या मिल गया था, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स मिल रहा था। क्लियर, फिर उसके बाद हमने क्या रिएक्शंस देखी, अगर हम नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करवाने पर भी हमें क्या मिल रहा है, सेम इसी टाइप से जैसे हम नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करवाते हैं हमें कार्बोनिल के कंपाउंड्स मिल रहे हैं। क्लियर, फिर उसके बाद हमने देखा एसाइल हैलाइड्स के साथ, दैट इज़ एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन देने के बाद हमें क्या मिला है कि जब भी हमें जो रिएक्शंस होंगी वो क्या लेना पड़ेगा, जो 1,3-डाइथेन है उसके 2 इक्विवेलेंट लेके चलना पड़ेगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, डबल एडिशन कार्बेनॉल प्रोडक्ट मिलेगा। देन उसके बाद हमने रिएक्शन स्टडी की कि किस टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये 1,3-डाइथेन रिएक्शंस देता है और हमें क्या मिलता है, अल्फा कीटो एसिड्स मिलते हैं। क्लियर, सेम इसी टाइप से अगर हम इलेक्ट्रोफाइल जैसे कार्बन लेके चल रहे थे, अगर हम सिलिकॉन लेके चलेंगे, सिलिकॉन को इलेक्ट्रोफाइल की तरह से लेके चलेंगे, सेम इसी टाइप की रिएक्शंस वो भी शो करेगा। क्लियर, ये सारी एप्लीकेशंस थी 1,3-डाइथेन की। यहीं पर ये रिएजेंट ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।